Pakistan. We have to defeat them. में शपथ लेते दिख रहे ये शख्स अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैं। शपथ लेते ही मार्को रूबियो ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक खबर जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है कि जब ट्रंप ओथ ले रहे थे तो उनके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ जो है या तो अमेरिकन नजर आ रहे थे या फिर इंडियन नजर आ रहे थे। भी अपनी खत्म करें, सुलह करें उनसे जाके। हम तो करते हैं, तार साहब वो ही नहीं करते ना। आप मुखलिस नहीं जी मसा। चलो मैं सुलह करा देता हूं आपकी, अगर आप मुखलिस हो तो। मार्को रूबियो शपथ लेते ही सबसे पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करने पहुंच गए। अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो इस सेरेमनी में से सिर्फ और सिर्फ जो है इंडिया को पूरे साउथ एशिया में इनवाइट किया गया। ये अमेरिकी विदेश मंत्री की पहली आधिकारिक मुलाकात थी। अमेरिकी विदेश मंत्री को एस जयशंकर से मिलता देख पाकिस्तानियों ने मार्को रूबियो के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया, लेकिन इस सर्च के जो रिजल्ट आए उसने पाकिस्तान का खून सुखा दिया। मार्को रूबियो का इतिहास ये है कि वो कट्टर भारत समर्थक है और पाकिस्तान के खून के प्यासे। पिछले साल ही जुलाई में मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने के लिए अपनी संसद में बिल पेश किया था। तो क्या कहा था, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि बांग्लादेश और इंडिया की सुलह कराएं आपस में। तार साहब वो हमारी बात नहीं, कॉल नहीं सुनते, हमारे से बात नहीं करते, वो बांग्लादेश इंडिया की हम सुलह कैसे करा दें। पाकिस्तान को धोने के बाद मार्को रूबियो ने कहा था कि हमें भारत को उतनी ही ताकत और सम्मान देना होगा। हमें अपने हथियारों की टेक्नोलॉजी भी भारत को ट्रांसफर करनी चाहिए। अमेरिकन एंड इंडियन डिप्लोमेट्स ये कोशिश कर रहे हैं कि वो मीटिंग अरेंज कर सकें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच। रूबियो ने कहा था कि अमेरिका को पाकिस्तान की सारी मदद रोक देनी चाहिए। बार बार ये चीज बोली गई है, फ्री ओपन स्टेबल एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक, यानी कि चीन के गले में घंटी बांध। ट्रंप वापस आए 2.0 की बात करें तो इंडिया को बिल्कुल ऐसी प्रोटोकॉल अमेरिका की तानिब से मिल रहा है जिस तरह से इसराइल को मिलता है। तीर कमान से निकल चुका है और अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में हाउडी मोदी होगा। हेलो दोस्तों, पीकी रैक में आपका स्वागत है। दोस्तों, मंगलवार को वॉशिंगटन में डॉक्टर एस जयशंकर के साथ मार्को रूबियो ने अपनी द्विपक्षीय मुलाकात की। भारत के लिए ये द्विपक्षीय मुलाकात बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री आमतौर पर कनाडा या मैक्सिको पड़ोसी देश या फिर नाटो देश के साथ करता है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की शपथ समारोह में डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका गए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें राष्ट्रपति के तौर पर सोमवार को शपथ ले ली है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ट्वीट करके कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की विदेश मंत्री की मुलाकात से भारत और अमेरिका के रिश्ते नए ऊंचाइयों को छुएंगे। आपने ये बात की है ना कि फर्स्ट 100 डेज में ट्रंप ने जो एशिया का पहला विजिट है ना वो भी इंडिया का किया है। आप लोग पूरी सेरेमनी में देख लें कि सेकंड लाइन पे जो है डॉक्टर एस जयशंकर, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा। और मैं ये कहूँ कि अगर फॉरेन मिनिस्टर में मैं तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं उनके पॉलिटिक्स पे मेरी नज़र होती है। अच्छा। लेकिन मेरा जो पसंदीदा फॉरेन मिनिस्टर है ना वो एस जयशंकर है, और उसने एक रीशेप किया है इंडियन की फॉरेन पॉलिसी को जो है। आप ये कह लें कि उनका इन्विटेशन इंडिया की तरफ से एस जयशंकर का वहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट, आप ये कह लें कि एज अ गेस्ट जो इनविटेशन वहाँ पे जाना, वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद आप ये देखें कि कैबिनेट जिसने अभी ओथ लिया था, कैबिनेट के ओथ लेने के बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ पहली मीटिंग जो है सबसे पहले जिस फॉरेन मिनिस्टर ने किया वो एस जयशंकर। बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी आपने कहा कि मुझे डॉक्टर एस जयशंकर बहुत पसंद है, तो मैं आपसे वजह पूछ सकती हूँ कि आपकी इतने मोस्ट फेवरेट क्यों है? देखें, वजह उसकी ये है कि एक तो वो डेमोक्रेट है, दूसरी बात ये है कि मेरा ना मतलब पढ़े लिखे जो लोग हैं ना, जो स्कॉलर टाइप जिसे आप लोग का, वो डॉक्टर है, ठीक है, और उनका पॉलिटिक्स में डॉक्टरेट जो है उनका वो भी पॉलिटिक्स में है, और उनका एक लम्बा देखें उनका एज अ टेक्नोक्रेट पहले बैकग्राउंड था, अब वो राज्यसभा के मेंबर के तौर पे वो मिनिस्टर बने हुए हैं। तो उसके अलावा एक फैमिली भी बड़ी पढ़ी लिखी है, उनके वालिदैन, उनकी मदर को देख लें, उनके फादर को देख लें। दूसरा ये कह लें कि उनकी किसी किस्म की ना उसकी पूरी आप उनकी लाइफ स्टडी कर लें, किसी किस्म की कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है। हालांकि उनकी बेगम जो है वो चाइना से हैं, लेकिन कहीं पे भी
भी उसकी कोई कंट्रोवर्सी आप ये कह लें कि डिफेंस के लिहाज से, या इंडिया में कोई बंदा जो है ना एस जयशंकर के बारे में ये नहीं कह सकता कि इसकी नीयत पे कोई बंदा जो है वो क्वेश्चन मार्क कोई भी रेज नहीं कर सकता पूरे इंडिया में। ये सारे मामला है जिसकी वजह से, और उन्होंने ये देखें कि इंडिया को पूरी दुनिया में आप उसने मुतारिफ जिसने बंदे ने करवाया, सुषमा स्वराज भी थी पीछे, कोई फारिग तरीन उनकी मिनिस्ट्री थी, लेकिन एस जयशंकर आया तो उसने इंडिया को उठाया है पूरी दुनिया में उन्होंने। और हर तरफ जो है जहाँ पे कहीं पे फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग्स होती है, सबसे पहले जिसको कॉल किया जाता है एशिया में वो एस जयशंकर है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि एस जयशंकर की पर्सनैलिटी के साथ लिंक है, और जो बंदा लायक है, काबिल है, अपनी कंट्री को एक उसने नाम दिया है, तो मैं कौन होता हूँ कि उसकी तारीफ ना करूँ। जबरदस्त कहते हैं ना कि जब कोई काबिल होता है तो उसको शाने कहीं देते हैं, ठीक काबिल है, हो तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को नई दुनिया भी ढूंढ देते हैं। जबरदस्त। अच्छा, हम बात करेंगे, जैसे आपने इंडियंस की बात की, डॉक्टर एस जयशंकर के, इंडियन अमेरिकन की बात करें, इस वक्त अमेरिका के अंदर जो इंडियंस है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉलिटिक्स की बात करें, अमेरिकन की पॉलिटिक्स में भी अगर बात करें 40-60% शेयर रहा है इंडियंस का। लेकिन यहाँ पर हम पाकिस्तान की बात करेंगे, कोई पाकिस्तानी वहाँ पर हमें उस सेरेमनी में नजर नहीं आया। हर तरफ चीमा साहब ये फिर हम सुंदर पिचाई देख रहे हैं, और मैं कहना वो चीमा साहब वो आए हैं, अपना अंबानी साहब भी आए हैं इंडिया से। डॉक्टर साहब वो तो खीर कर दिए, मियां भी आए हुए हैं। बस चीमा साहब, लेकिन हम खुदारा ये भारत के साथ कंपैरिजन छोड़ दें और उससे दुश्मनी भी अपनी खत्म करें, सुलह करें उनसे जाके। हम तो करते हैं डॉक्टर साहब, वो ही नहीं करते ना। आप मुखलिस नहीं हैं चीमा साहब, चलो मैं सुलह करा देता हूं आपकी, अगर आप मुखलिस हो तो। लेकिन ये क्या आपने कर, देखिए बेबी स्टेप, मैंने आपको क्या कहा था, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि बांग्लादेश और इंडिया की सुलह कराएं आपस में। डॉक्टर साहब वो हमारी बात नहीं, कॉल नहीं सुनते हैं, हमारे से बात नहीं करते, वो बांग्लादेश इंडिया की हम सुलह कैसे करा दें? कुछ बेबी स्टेप्स तो देना, पर जो आपने बेबी स्टेप्स लिए ही नहीं। आप बांग्लादेश को, जो आपके मिसाइल अपने आप से चलते नहीं, एक्सपायर मिसाइल, आप उनको देने शुरू कर दिए। नहीं डॉक्टर साहब, साढ़े सारे चलते हैं, क्या जे इंशाल्लाह टाइम आएगा पूरे चलावांगे। जिन्हें चाइना ਦੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਸਾਡਾ ਪਟਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੌਮੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਚਲਾ ਲੈਣਾ, ਢਾਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਡੇ। लेकिन चीमा साहब इस तरह नहीं, लेकिन दुनिया फ्यूचर के अंदर, आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बार बार कहा है कि मैं पीस मेकर हूं दुनिया का, उन्होंने नाम दे दिया मैं पीस मेकर हूं। और जो उन्होंने अगले दिन भी मैंने स्पीच उनकी थी, और बार बार वो इस चीज को प्रमोट करते हैं, लव रिलीजन और टैरिफ वो कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिकन अवाम के ऊपर टैक्स नहीं लगाऊंगा। जो उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया है एक्सटर्नल, पहले इंटरनल रेवेन्यू सर्विस है, अब एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस उन्होंने एक डिपार्टमेंट नया बनाना है जो कि दूसरे ममालिक से टैरिफ लिया करेगा। वो कहते हैं टैरिफ से हम दौलत इकट्ठी करेंगे और गाड़ियां हम अपनी खुद बनाएंगे, तेल अपना खुद निकालेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब द ग्लोरियस सेंचुरी हैज बिगन। ये उनके आखिरी अल्फाज थे आज की स्पीच के, गोल्डन एज इन्होंने कहा है। तो चीमा साहब, it's a new dawn, it's a new day, it's a new America and it's a new world, इसमें कोई शक